जय हिंद बच्चों, मैं सेल्फ सीमा सलजानन। तो बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, आज मैं 10 MCQs आपसे करवाऊंगी। किस टॉपिक से? तो व्हाट इज़ अ सेल, जो मैंने स्टार्ट किया था 8.1। तो बच्चों, मैं हर एक टॉपिक को 3-4 लेवल पे डील करूंगी। मीन्स आपको NCERT लाइन बाय लाइन दिमाग में छप जाएगा। सबसे पहले तो मैं व्हाइट बोर्ड पर आपको कॉन्सेप्ट समझाऊँगी। दूसरा लेवल हमारा, जो कल मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, PYQ ओरिएंटेड समरी मैं आपको दूंगी उस टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद मैं आपको 10 MCQ प्रैक्टिस करवाऊंगी कि इस पैराग्राफ से किस तरह से MCQ बन सकते हैं, और फिर नीट लेवल MCQ कैसे बन सकते हैं, वो भी मैं 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। और फिर बुलेट पॉइंट के थ्रू रैपिड रिकॉल सीरीज़ में मैं आपको रिवीजन करवा दूंगी। मीन्स इतने लेवल पे मैं उस टॉपिक को डील कर दूंगी कि अगर ध्यान से आप मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो उस टॉपिक में किसी तरह का कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं। तो जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने PYQ ओरिएंटेड समरी आपको दिया था, तो थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स में मैं आपको इसका रिवीजन करवा देती हूँ कि उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेल क्या होता है। तो सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। ये आपका PYQ क्विक रिवीजन की तरह से आप कहीं भी एक जो क्रिस्प भी नहीं, इसे मैं अल्ट्रा क्रिस्प बोल सकती हूँ, एक जो अल्ट्रा क्रिस्प नोट्स होते हैं वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं इस तरह से पॉइंट वाइज। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, यूनि मीन्स वन होता है, वन सेल, बट अपने आप में वो एक कंप्लीट सेल होता है। मीन्स वो कंप्लीट लाइफ लीड कर सकता है इंडिपेंडेंटली। ल्यूवेनहुक ने फर्स्ट लाइव सेल दिया था, मैंने आपको कोड भी बताया था, L फॉर ल्यूवेनहुक एंड L फॉर लाइव सेल। तो इस तरह से कोड के थ्रू आप याद रख सकते हैं। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने आपको न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, और इसका कोड मैंने आपको बताया था बच्चों। यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन में N लास्ट में है और यहाँ पर N स्टार्ट में है, तो अगेन N, ठीक है। और उसके बाद फिर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी हुई, जब इन्वेंशन हुआ, तब अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अच्छे से सेल की डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी की गई, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया। अब मेरे साथ आप 10 क्वेश्चन बने रहिए, बिल्कुल आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सेल इज रिगार्डेड एज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वाई? बिकॉज इट इज़ अ विजिबल अंडर microscope, it performs only structural functions, it performs all life processes and it is present only in plants। तो अब देखिए कौन सा स्टेटमेंट है इसमें सही हो सकता है। इट इज़ विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, तो अभी आपने देखा कि किस माइक्रोस्कोप में अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी की गई थी, तो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इट परफॉर्म्स वनली स्ट्रक्चरल फंक्शन, वनली तो नहीं होता है। इट परफॉर्म्स ऑल लाइफ प्रोसेसेस, तो ऑल लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करता है, तभी तो वो यूनिसेलुलर जो है अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेल में कंसीडर किया जाता है ना। तो इसका ऑप्शन आपका सही है। इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, नहीं, एनिमल में भी पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा? करेक्ट आंसर आपको मैंने नीचे भी दे दिया है, ताकि जब आप खुद से प्रैक्टिस करिए तो आपको दिक्कत ना हो। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा बच्चों सी, इट परफॉर्म्स ऑल लाइफ प्रोसेसेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ। तो कितना बार मैं आपको इतना बार रिपीट कर चुकी हूँ, यूनि मीन्स क्या होता है? वन, तो वनली इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ वनली इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वनली मेटाबॉलिज्म, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग एसेंशियल लाइफ फंक्शंस एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब देखिए इसमें बच्चों, पहला जो ऑप्शन है वनली इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज़ करना होता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तो शो करता है, बट इससे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका कौन सा है? तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग ऑल एसेंशियल लाइफ फंक्शंस अकॉर्डिंग टू NCERT। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स इंडिपेंडेंट लिविंग? क्या इंश्योर करता है? टिश्यू, ऑर्गेन, कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेल। तो आपने क्या पढ़ा है? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, सिंगल सेल, जिस जहाँ बात हुई थी तो उन्होंने उस लाइन में था कि इंडिपेंडेंट लाइफ वो एग्जिस्ट कर सकता है। तो टिश्यू नहीं, ऑर्गेन नहीं, ऑर्गेनेल ये भी नहीं। कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर जो है, जिसे आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकता है। तो अगेन इसका आंसर कौन सा हो गया? सी। उसके बाद हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड डिस्क्राइब्ड लिविंग सेल, इसका तो मैंने आपको कोड ही बताया था, L फॉर ल्यूवेनहुक और L फॉर लिविंग सेल। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, रॉबर्ट हुक नो, रॉबर्ट ब्राउन नो, एंटन वन ल्यूवेनहुक, स्क्लेडन नहीं। तो इस तरह से बच्चों मैं MCQ के थ्रू भी आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी, तो आपके दिमाग में बिल्कुल वो पैराग्राफ छप जाएगा। उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन देखिए,
क्या है? न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन लीeuwenhoek, रॉबर्ट ब्राउन, श्वान एंड हुक। तो आपको मैंने क्या कोड बताया था? रॉबर्ट ब्राउन के लास्ट में एन है और न्यूक्लियस के स्टार्टिंग में एन है। अगेन N2 रूल मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन कौन सा है? बी, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। उसके बाद आ जाइए, डिटेल्ड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वाज रिवील्ड बाय, किस माइक्रोस्कोप के थ्रू रिवील किया गया था? तो मैंने अभी आपको रिवाइज भी करवाया। कौन सा? सिंपल माइक्रोस्कोप नो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप नो, लाइट माइक्रोस्कोप नो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो कितना टू द पॉइंट मैं बच्चों आपको स्पेसिफिक बेसिस पे आपको प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो आपको जो बोर्ड लेवल पे भी एग्जामिनेशन होगा, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, और स्टेट बोर्ड में अब जो बायोलॉजी का मतलब NCERT करिकुलम ही सब जगह ऑलमोस्ट कर दिया गया है। तो ये सारे MCQs आपको हेल्पफुल होंगे स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए भी, और प्लस नीट के लिए तो होंगे ही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल सेल्स कैन लिव इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट है? ऑल। तो ऑल सेल्स नहीं होगा यहाँ पर, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल कैन इंश्योर लाइफ। तो एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल तो इंश्योर लाइफ को कर ही नहीं सकता है। अगर इसमें से कुछ भी कमी हो जाएगी तो वो लाइफ को इंश्योर नहीं कर सकता है। तो अगेन ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया? रॉन्ग। उसके बाद, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट कैपेबल ऑफ लाइफ। यस, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसका एक एग्जाम्पल है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। वायरस इज़ अ कंप्लीट सेल। तो नहीं, वायरस एक कंप्लीट सेल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए होस्ट की नीड होती है। इस वजह से वायरस इज़ नॉट अ कंप्लीट सेल। तो अगेन इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया बच्चों? सी। उसके बाद, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई वायरसेज आर नॉट कंसिडर्ड लिविंग सेल। क्यों वायरस को कंसिडर नहीं किया जाता लिविंग सेल में? क्योंकि देखिए, दे लैक जेनेटिक मटेरियल, नो, दे आर टू स्मॉल, ये भी नहीं, दे डू नॉट हैव कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर। वायरस के पास एक कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि उसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए होस्ट की नीड होती है। तो ये ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, तो रिप्रोडक्शन के लिए भी उसे होस्ट में पहले होस्ट का बॉडी चाहिए होता है, तब वहाँ वो रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आइए, इम्प्रूवमेंट इन माइक्रोस्कोप टेक्नोलॉजी मेनली हेल्प्ड इन डिस्कवरी ऑफ टिश्यूज, डिस्कवरी ऑफ ऑर्गन्स, अंडरस्टैंडिंग सेल स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रोस्कोप, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपने रिवील किया अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ किसका? सेल का। तो अंडरस्टैंडिंग सेल स्ट्रक्चर, डिस्कवरी ऑफ टिश्यूज नो, डिस्कवरी ऑफ ऑर्गन्स भी नहीं, और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अंडरस्टैंडिंग सेल स्ट्रक्चर। उसके बाद, विच वन इज करेक्ट मैच? इसमें करेक्ट पूछ रहा है, कौन सा मैच जो है करेक्ट है? रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन मैंने आपको क्या बताया था? लास्ट में एन है और न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, तो ये रॉन्ग। उसके बाद, लीeuwenhoek ने एल फॉर लीeuwenhoek और एल फॉर लाइव सेल, तो ये भी नहीं हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर को रिवील किया था, दिस इज द करेक्ट आंसर। हुक, लिविंग सेल, नो, लिविंग सेल किन्होंने किया था? एल फॉर लीeuwenhoek और एल फॉर लिविंग सेल। तो इस तरह से छोटा छोटा बहुत छोटा सा ट्रिक था, N2 रूल, L2 रूल। इस तरह से अगर आप अच्छे से या ज़्यादा टाइम तक याद रखना चाहते हैं तो कुछ कुछ छोटा छोटा ट्रिक अप्लाई करना होता है। तो बच्चों, आप कैसे एक शॉर्ट फॉर्म में नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे आप क्रिस्प नोट प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया, और ये है आपका अल्ट्रा क्रिस्प नोट्स। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको जो नीट लेवल का क्वेश्चन होता है, ये वाला आपको शो हो रहा है, नीट लेवल MCQs। इसके बाद वाले वीडियोज़ में मैं 10 MCQs नीट लेवल का करवाऊंगी। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से 3-4 लेवल तक अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल ब्रेन में छप जाती है। ठीक है बच्चों। तो मेरा ये अपना तरीका है पढ़ाने का। आपने बहुत जगह से NCERT पढ़ा होगा, बहुत से ऑनलाइन एजुकेटर अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं। तो आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है तो बताइएगा, कमेंट फीडबैक एक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपके बड़े भैया भाभी दीदी कोई भी अगर BSc और MSc UG PG में जूलॉजी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो मेरा एक और चैनल है साई बेसिक्स एंड एडवांस जूलॉजी। वहाँ पर मैं UG PG और UPSC जूलॉजी का प्रिपरेशन करवाती हूँ। और अगर लाइफ साइंस से रिलेटेड किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो साई बेसिक्स लाइफ साइंस मेरा 3rd चैनल है, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।